दोस्तों अभी रिसेंटली में आप एक न्यूज़ लगातार सुन रहे होंगे कि हमारे कुछ वर्कर्स हैं जो कि एक टनल के अंदर फंस गए हैं और उनको निकालने का काम लगातार जारी है। इसके बावजूद भी वो अब तक नहीं निकल पाए हैं। चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं कि ये जो वर्कर्स है तो ये कहाँ फंसे हुए हैं, एग्जैक्ट किस लोकेशन पे फंसे हुए हैं और इनको बचाने के लिए अब तक क्या क्या प्रयास किए गए हैं, उन वर्कर्स को निकालने में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है और साथ में हम ये भी जानेंगे कि अगले कितने दिनों में वो वर्कर्स सेफली वहां से निकल जाएंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं। तो देखो, इस कहानी की शुरुआत आप कह लो कि 12 नवंबर से शुरू होती है। जब 12 नवंबर की सुबह आपका अचानक से ही न्यूज़ निकल कर आता है कि उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है आपका उत्तरकाशी, तो वहां पर सिल्क यारा एक टनल बन रहा है। इसमें से अचानक से सिल्क यारा टनल के अंदर एक कोलैप्स होता है जिसमें कि 41 मजदूर फंस जाते हैं। जैसे ही ये न्यूज़ मीडिया में आता है तो ये खबर चारों तरफ फैल जाती है और उन वर्कर्स को बचाने का काम शुरू हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो सिल्क यारा टनल जो बन रहा है ये उस प्रोजेक्ट का पार्ट है जिसमें कि चार धाम यात्रा जो 24 घंटा आपका 365 दिन का जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी वाला जो रूट है तो ये उसका पार्ट है, जिसमें कि आपका हिंदू धर्म का जो चार धाम यात्रा, जो सबसे कहते हैं ना कि चार धाम यात्रा कर लिए तो आपको सीधा स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तो उस चार धाम यात्रा में आप जानते हो कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी नहीं थी। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के आपका पहल पर ये चार धाम यात्रा रूट को बनाया जा रहा है जिसमें कि ये जो सिल्क यारा टनल है ये उसका पार्ट है। तो जैसे ही 12 नवंबर को ये खबर पता चलती है कि जो सिल्क यारा टनल बन रहा था तो उसके अंदर मजदूर फंस चुके हैं, टनल कोलैप्स हो गया है, तो जो इंडियन आर्मी थी, हमारी जो एनडीएमए है, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है या एनडीआरएफ की टीम है, सभी लोग इस काम में लग जाते हैं कि उन 40 वर्कर्स को बचाना है। और सबसे पहला काम जो इस बचाव में किया गया कि जो 41 मजदूर जो अंदर फंसे हुए थे बिना किसी कनेक्टिविटी के, तो उनके साथ एक कॉन्टैक्ट साधना, उनके साथ एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना, तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज था हमारी जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वाले थे उनके साथ। तो सबसे पहले आप इस इमेज में देख सकते हो कि ये वो टनल है जहां पर आपका 41 मजदूर हमारे फंसे हुए हैं। तो सबसे पहले किया क्या गया कि एक 6 इंच का आपका पाइप उसके अंदर डाला गया जिसमें कि आपका विंड इलेक्ट्रिसिटी वहां पर प्रोवाइड किया गया। फिर साथ में ये जो 6 इंच का पाइप था उससे बहुत सारा फूड भेजा गया, आपका नेसेसरी मेडिसिन वगैरह भेजा गया, आप कह सकते हो कि मोबाइल चार्जर, मोबाइल चार्ज, ये सारा इक्विपमेंट आपका भेजा गया ताकि जो 41 मजदूर अंदर में है तो वो सेफली रहे, वो अच्छे तरीके से रहे। एटलीस्ट वो बाहर नहीं है लेकिन अंदर में उनको कोई दिक्कत ना हो। फिर आप कह लो कि रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत जल्दी स्टार्ट होता है जिसमें आप कह सकते हो कि मजदूरों को 2 तरीके से बचाने का कार्य किया गया, जिसमें कि एक था आपका हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग और एक था आपका वर्टिकल ड्रिलिंग। मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब कि टनल के साथ ही साथ एक ड्रिलिंग किया जाए जिसमें कि मजदूरों तक तुरंत पहुंचा जाए और उनको निकाल लिया जाए। एक था आपका वर्टिकल ड्रिलिंग, मतलब जो पहाड़ है और बीच से आपका टनल बन रहा है तो ऊपर से एक ड्रिलिंग होगा जिसमें कि मजदूरों को बचा लिया जाएगा। में एज यूजुअल आप कह सकते हो कि हमारी इंडियन एयरफोर्स ने बहुत सारी मदद की, जिसमें कि जो बहुत बड़ी बड़ी मशीन थी तो उनको पार्ट में आपका एयरलिफ्ट किया गया, ये उत्तरकाशी में लाया गया, वो टनल के पास लाया गया, जिसमें कि आप कह सकते हो कि पहले थाईलैंड से मशीन मंगवाई गई। लेकिन हो क्या रहा था कि ये जो पहाड़ है तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो पहाड़ है ना ये अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब कि आपका मेटल आ जाता है बीच बीच में, मशीन रुक जाता है, तो इस तरह का कंडीशन है। इवन कभी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग स्टार्ट होती है तो कभी वर्टिकल ड्रिलिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे अभी लेटेस्ट में आप कह लो कि अभी 2 दिन पहले ही आपका एक ऑगर मशीन आई थी ड्रिलिंग करने के लिए अमेरिका से, तो वो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर रही थी लेकिन सामने एक मेटल आ गया ड्रिलिंग करने के दौरान जिसमें कि वो मेटल वहीं पर फंस गया, वो जो ऑगर मशीन था वो उसमें फंस गया और वो जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो वहीं पर बंद हो गया। अभी तक आप कह लो कि जो टनल है जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं तो उनसे जो रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले हैं वो 62 मीटर दूर थे। तो अभी तक 47 मीटर का आपका कह सकते हो कि ड्रिलिंग हो चुका है, बाकी का आपका 10-12 मीटर अभी बचा हुआ है। तो ये एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि देखो जो मजदूर है ना तो उनको हमें सेफली वापस लाना है, उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, तो इसमें रसिंग नहीं होना चाहिए कि जल्दी से ड्रिलिंग करनी चाहिए। अभी लेटेस्ट में बात किया जा रहा है कि अभी कोई मशीन काम नहीं करेगी तो अभी एक काम करते हैं कि मैनुअल आपका ड्रिलिंग करेंगे जिसमें कि कुछ टाइम तो लगेगा लेकिन हमारे जो मजदूर है वो आपका सेफली हमारे पास वापस आ जाएंगे। इसमें आप कह सकते हो कि अभी लेटेस्ट में एक मंदिर भी वहां पर स्थापित किया गया आपका जस्ट टनल के बगल में, जहां पर कहा जाता है कि वो जो भगवान है तो उनका वहां पर विशेष कृपा है, तो उनसे प्रे किया जा रहा है कि उस जितने भी 41 वर्कर्स है हमारे तो वो सेफली आपका वापस आ जाए और ये जो ऑपरेशन है ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। इसमें आप कह सकते हो कि जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है तो वो पूरी तरह से आपका रेडी है। आप कह सकते हो कि टनल के बाहर में आपका 41 एम्बुलेंस वहाँ पर रखा गया है जिसमें कि 41 वर्कर्स है तो 41 एम्बुलेंस, मतलब कि कुछ भी अनसीन चीज़ होता है तो 41 एम्बुलेंस आपका ऑलरेडी वहाँ पर तैयार है सभी मजदूरों के लिए एक, और साथ में वहाँ मजदूरों को एयरलिफ्ट करने के लिए भी पूरी तरह से प्रावधान वहाँ पर सभी लोग रेडी हैं कि अगर अनसीन सिचुएशन आता है तो उनको तुरंत वहाँ से एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है। इससे रिलेटेड मैं आपको अपडेट देता रहूँगा और आप न्यूज़ में देखते भी रहना कि वो जो हमारे 41 वर्कर्स हैं वो अभी भी टनल के अंदर फंसे हुए हैं, तो उनके लिए हम सभी प्रे करते हैं कि वो वापस सेफली हमारे पास आ जाएं और जो परिजन है वो खुश हो जाए। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।